हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकहानी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक घटना ऐसी घटी कि आज तक लोग डरते हैं। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी है विजय और मधुर की। विजय और मधुर पड़ोसी थे गांव में और बचपन से दोनों साथ में रहे हैं। बात है आज से लगभग कई साल पहले, यानी कि 1980 या 90 के आसपास की बात है। ये दोनों उसी वक्त पैदा हुए थे और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। और लगभग जब विजय 12-13 साल का था, उस वक्त गांव में एक दिन एक महामारी सी फैल गई थी। उस महामारी की चपेट में विजय के मम्मी और पापा दोनों आ गए और उन दोनों की उस बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब गांव में बहुत लोग मरे थे उस वक्त, इसलिए कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि सभी डरे सहमे रहते थे। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। विजय और मधुर भी नहीं मिल पाते थे। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई और नॉर्मल रूटीन पर लोग आने लगे। इस बीच जब इनके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी तो विजय अपने मामा के घर चला गया था, क्योंकि अब विजय को देखने के लिए कोई और नहीं था। इसलिए विजय को अपने मामा के घर जाना पड़ा और विजय के घर में अब ताला लग चुका था। मधुर बहुत याद करता था विजय की, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे क्योंकि यहाँ पर विजय का कोई था नहीं। वैसे तो मधुर की मम्मी विजय को अपने बेटे की तरह ही मानती थी, लेकिन अब मानने में और होने में फ़र्क होता है। और मामा तो डबल माँ होते हैं, इसलिए वो तो किसी तरह भी अपने बच्चे की तरह उन्हें रखेंगे। विजय धीरे धीरे बढ़ता गया और पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए उनके मामा ने उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और एक दिन उसकी एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है। वो मधुर से मिलने के लिए गांव जाता है और मिलकर मधुर को बताता है। मधुर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, इसलिए गांव से बाहर वो पढ़ाई नहीं कर पाया। इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद गांव में अपने पापा की हेल्प करने लगा था। उनके पापा की एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकान में ही वो काम करने लगा था। लेकिन विजय की जॉब लग गई थी। विजय भी चाहता था कि मधुर भी साथ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब मधुर ने कहा कि भाई तू जा और अच्छे से नौकरी कर और बस मुझे भूल मत जाना। विजय कहता यार तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों अक्सर मिलते रहेंगे। तुम परेशान मत हो, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी जानते थे। विजय चला जाता है शहर और अच्छे से अपनी नौकरी करता है। इधर मधुर भी व्यस्त था। मधुर ज़्यादा इधर उधर की बातों में रहता नहीं था, लेकिन एक रात वो जब दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक औरत है लाल रंग की साड़ी में, हाथ में कुछ ले रखा है और वो विजय के घर के अंदर जा रही है। मधुर सोच में पड़ जाता है कि उसके घर में तो ताला बंद है, तो ये औरत कैसे जा रही है। फिर एक बार मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके कोई रिलेटिव हों, क्योंकि रात थी तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। जब ये नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि ताला तो बंद है, लेकिन वो औरत तो घर के अंदर ही गई थी। फिर सोचता है हो सकता है मेरा भ्रम हो। वो अपने घर में चला जाता है क्योंकि जस्ट बगल में ही उसका घर था। अब मधुर का घर तो पक्का बन गया था, लेकिन विजय का घर आज भी मिट्टी का घर, कच्चा घर था। घर तो बड़ा था लेकिन कच्चा था। तो ये अपने घर जाता है और खाना वाना खाता है। खाना खाते वक्त अपनी माँ को ये बात बताता है। तो उनकी माँ कहती हैं कि अरे बेटा कुछ नहीं, और चलो ठीक है तुम खाना खाओ, थक गए होगे, आराम करो। मधुर को थोड़ा सा ये लगता है कि माँ शायद कुछ कहना चाहती है लेकिन छुपा भी रही है, लेकिन इतनी थकावट थी कि उसने गौर नहीं किया और सो गया। उसके बाद रात के लगभग 1 बजे
उसे आहट होती है कि पास वाले घर में यानी विजय के घर में कुछ तो है, हलचल हो रही है, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। तो ये सोचता है क्या विजय आया है। ये उठता है, अपनी खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि एक औरत है जो जा रही है उसके घर के अंदर। पर मधुर सोचता है कि मैंने इस औरत को बाहर निकलते हुए तो नहीं देखा, तो ये दोबारा क्यों जा रही है, कैसे जा रही है। अब ये देखने की जिज्ञासा हुई, लेकिन मेन गेट तो खोल नहीं सकते थे, इसीलिए ये छत पर जाता है। अब छत में जाने के बाद ये देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका घर तो ऑलरेडी पूरा लगभग गिर ही चुका था, तो ऊपर से अंदर का नज़ारा भी दिखता था। उसने देखा कि वो औरत अंदर गई है और आंगन के पास वो कुछ कर रही है बैठकर। तो ये आवाज़ देता है कौन है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो औरत खड़ी होती है और पलट कर मधुर की तरफ देखती है। अंधेरा था इसलिए कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन इतना पता चल रहा था वो औरत मधुर को देख रही है। मधुर फिर से पूछता है कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आ गई, ये घर तो बंद है। वो औरत कुछ नहीं बोलती है और पलटती है और चल देती है। लेकिन वो वहाँ से तो चली गई, लेकिन घर के बाहर नहीं निकली थी। गेट अभी भी बंद था, ताला अभी भी बंद था। वो औरत बाहर निकलती हुई नहीं दिखी। मधुर परेशान होता है, नीचे उतरता है, अपनी मम्मी को जगाता है और मम्मी से पूरी बात बताता है। तो उनकी मम्मी कहती हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस आराम करो। तो मधुर कहता है नहीं माँ, तुम्हें बताना पड़ेगा, कुछ तो बात है। तो उनकी माँ कहती हैं बेटा ये बात आज से लगभग 10-15 साल पुरानी है। ये जो पड़ोस में काकी रहती थी तुम्हारी विजय की माँ, उनकी एक बहन थी जो इसी गांव में उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास खाने को भी नहीं था। तो वो लोग अक्सर विजय की माँ से ही राशन पानी पैसे रुपए मांग कर ले जाते थे। लेकिन जब हद पार हो गई, क्योंकि इनके पास भी परेशानी थी, ये नहीं दे पा रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और धमकी देकर गई थी कि मैं तुम दोनों को देख लूँगी, मतलब कि विजय की माँ और पापा को। उसके बाद से वो दोबारा यहाँ नहीं आई, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि वो जादू टोना और तंत्र विद्या करती थी। अब इतनी बात सुनते ही मधुर पूछता है कि माँ ये तंत्र विद्या मतलब। तो उसने कहा हाँ बेटा, ये किसी का बुरा भी करते हैं और भला भी करते हैं, पर बुरा ज़्यादातर लोग करते हैं। तो उसको लोगों ने विजय के घर में आते जाते देखा है। अब ये बात मधुर को समझ नहीं आई। तो मधुर कहता है कि माँ फिर उनकी मौसी, मतलब मौसी हुई विजय की मौसी, अब कहाँ है। तो वो बताती हैं कि उसकी मौत लगभग आज से 5-6 साल पहले हो गई। इन लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया था, लेकिन वो अक्सर यहाँ आस पास घर के दिखाई पड़ती थी। तो अब लेकिन वो तो अब मर चुकी है, तो अब क्या मतलब है। तो उसकी माँ कहती है बेटा पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं शायद उसकी आत्मा है। अब क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, इसलिए तुम अगर ऐसा कुछ देखो भी तो उसे अवॉइड कर देना। तो मधुर कहता ठीक है माँ। अभी अपने कमरे में जाता है, सो जाता है। अभी लेटा ही था, मतलब उसे नींद आई ही थी। अचानक से उसे लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है, किसी के चलने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे कोई कुछ गुनगुना रहा है। इसकी आँख खुलती है तो देखता है दरवाजे के पास वही औरत खड़ी है लाल साड़ी में। चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है रूम में, लेकिन वो औरत अभी भी खड़ी है। ये देख करके मधुर डर जाता है, बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। तो उसकी माँ दौड़ कर आती है, पूछती है तो मधुर इतना ज़्यादा डरा हुआ था, बस वो हाथ से इशारा करता है कि उस दरवाजे के पीछे कोई है। जब उनकी माँ देखती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उनकी माँ समझ जाती हैं कि बेटा डर गया है, तो कहती हैं बेटा ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे पास ही हूँ, सुबह हम मंदिर चलेंगे। सुबह होती है, अब ये मधुर को लेकर पास के एक हनुमान जी के मंदिर जाती हैं। वहाँ पुजारी जी से मिलती हैं तो पुजारी जी को पूरी बात बताती हैं। पुजारी जी मधुर के लिए एक माला देते हैं पहनने के लिए और भगवान का एक मंत्र देते हैं हनुमान जी का, और कहते हैं रोज़ तुम इनकी पूजा करना और ये मंत्र बोलना। अब मधुर रोज़ ऐसे ही करता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उसे डर कम हो जाता है और अब वो उस घर की तरफ ध्यान भी नहीं देता है।
लेकिन अब उसे मन में था कि मैं विजय को कैसे बताऊं कि उसके घर में ये सब चल रहा है। तो ये विजय को फ़ोन करता है, क्योंकि अब तक फ़ोन आ चुके थे तो उसके पास भी एक बटन वाला फ़ोन था। उसने विजय को फ़ोन करके पूरी बात बताई। अब विजय इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन जब दोस्त कह रहा है तो उसकी बात तो सुनना ही था। विजय ने कहा ठीक है, इस बार जब मेरी छुट्टियां होती हैं तो मैं आऊँगा 2-4 दिन के लिए, और हो सका तो घर को थोड़ा बहुत बनवा दूँगा, बाउंड्री करवा दूँगा। उसके बाद अगर कोई ख़रीदेगा तो इसे बेच दूँगा। तो वो कहता है चलो ठीक है। अब लगभग 8 दिन बाद विजय आता है। विजय को देख करके मधुर बहुत खुश होता है। विजय कहता है चलो चलते हैं, घर देख लेते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम दोनों उस घर में मत जाओ, वो घर ठीक नहीं है। विजय कहता है काकी वो घर मेरा है और मैं क्यों नहीं जा सकता। तो उनकी माँ ने कहा बेटा अकेले मत जाओ, पंडित जी को बुला लो, पंडित जी के साथ जाओ। तो कहता है अरे नहीं माँ, मतलब काकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है अच्छा ठीक है, कल चले जाना, अब शाम हो गई है, सुबह चले जाना। कहता ठीक है। अब रात में दोनों दोस्त एक ही रूम में थे और लेटे हुए बातें ही कर रहे थे कि रात के लगभग 1 बजे अचानक से विजय के घर का दरवाज़ा खुलता है। ये आवाज़ के साथ मधुर समझ जाता है और वो विजय से कहता है चलो चले, तुम्हें दिखाता हूँ। विजय जा नहीं रहा था, लेकिन मधुर उसे ले जाता है। जब ये छत पर पहुंचते हैं तो विजय भी देखता है एक औरत है लाल साड़ी में, उसके घर में जाती है। वो आंगन में कुछ कर रही थी, उसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन घर के बाहर जाते हुए नहीं दिखती है। विजय तुरंत ऊपर से नीचे उतरता है, डंडा उठाता है और कहता है मैं जाकर अभी पता करता हूँ ये कौन है। मधुर बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विजय डंडा लेकर चला जाता है। पीछे पीछे मधुर भी जाता है, क्योंकि वो दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब दोनों उस घर के अंदर जैसे ही एंट्री लेते हैं, पहले तो ताला बंद था, ताला खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं पूरे घर में कोई भी नहीं था। सारा सामान जस का तस वैसे ही पड़ा था। तो वो औरत आखिर गई कहाँ, क्योंकि बाउंड्रीज तो ऊंची थी, भले ही छत नहीं थी, लेकिन बाउंड्रीज ऊंची थी, कोई औरत वहाँ से निकलकर नहीं जा सकती थी। अब ये दोनों परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, जब नहीं मिलती है तो ये लोग चलने लगते हैं। तभी देखते हैं सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के पास एक औरत खड़ी है। विजय भागते हुए उस पेड़ के पास जाता है, लेकिन तब तक वो औरत वहाँ से हंसते हुए गायब हो जाती है। पहली बार विजय को ये एहसास होता है कि सच में ये सारी चीज़ें भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। अब विजय भी डर गया था बहुत ज़्यादा, तो वो मधुर के साथ तुरंत मधुर के घर जाता है और उनकी माँ को पूरी बात बताता है। तो उनकी माँ कहती हैं कि मेरे नॉन मेरे मतलब मेरे जान में एक पंडित जी हैं, उनसे बात करना होगा, शायद वो कुछ उपाय बताएं। तो ये लोग सुबह ही जाते हैं पंडित जी के यहाँ। पंडित जी आते हैं और जैसे ही इनके घर में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं तुम्हारे घर में बहुत तगड़ा एक टोटका किया गया है। तुम्हारी कोई रिश्तेदार थी जो इस घर में आ करके एक मटके में तुम्हारे मतलब पापा के और मम्मी के कपड़े उसमें टोटका करके उसमें गाड़ दिया है। शायद तुम्हारे मम्मी और पापा की मौत उसकी वजह से ही हुई थी, और उस दिन के बाद से उसकी आत्मा, वो तो मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा अब इसी घर में रहती है, वो इसकी रक्षा करती है जो चीज़ उसने यहाँ गाड़ी है। विजय कहता है तो फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। पंडित जी कहते हैं उसे खोद करके निकालो और फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो विजय फावड़ा लेकर आता है और खोदना शुरू करता है। खोदता है तो सच में एक घड़ा निकलता है छोटा सा। उसमें उनके माँ के और पापा के कपड़ों के कुछ टुकड़े थे, उसमें टीका लगा था और उसमें कुछ पूजा की गई थी। पंडित जी वो सारा सामान लेकर मंदिर की तरफ चल देते हैं। अब विजय और मधुर ये दोनों लोग जाते हैं साथ में। पंडित जी वहाँ पूजा करते हैं और उस मटके को बहुत तेज़ी से तोड़ते हैं। उसके बाद उस आत्मा को बंधक बनाकर उसे मुक्त करने के लिए उससे बात करते हैं पहले तो, लेकिन वो मुक्त नहीं होना चाहती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी आत्मा थी। वो मुक्त नहीं होना चाहती थी। पंडित जी ने बहुत प्रयास किया कि उसे मुक्ति दिला दें, लेकिन वो मुक्ति चाहती ही नहीं थी। इसलिए पंडित जी ने उसे बंधक बनाकर एक किसी चीज़ में लपेट करके नदी में
बहते हुए पानी में डाल दिया, ताकि वो हमेशा के लिए सिर्फ बंधक बनकर रहे, क्योंकि मुक्त हो नहीं सकती और इस तरह अगर वो फ्री रहेगी तो किसी और का भी नुकसान कर सकती है। उस दिन के बाद से विजय का घर तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी विजय वहाँ रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वो घर कम दामों में बेच दिया। लेकिन मधुर बताते हैं कि लेकिन गांव के लोग आज भी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो डायन थी, वो ऐसा कुछ करके गई थी इस घर में कि आज भी रात के वक्त आवाज़ें आती हैं उस घर से। ऐसा लगता है जैसे उस घर में कोई है। तो आप लोगों को विजय और मधुर की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।